तपस्या की कि तपस्या करते करते सब कुछ त्यागी उड़िया। अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती इत्यादि ऐसे ऐसे नाम पे ये तपस्या करते करते। और बंधु फिर प्रति तपस्या करिए और पत्नी अर्धांगिनी दे स्वरूप दी अर्पित किया। अर्धांगिनी बनी भगवान जी दी, शंकर भगवान ने स्वीकार किया। पार्वती और शंकर जी का ब्याह होया और इस जन्म के बिचानी अमृत गाथा सुनी जिहदी कथा तुसीं श्रवण करी चुके हो। तो प्रति जन्म और मृत्यु नहीं हुई, अज रोई अमर हुई वह जी अमृत समान कथा है। आज तुस एदा श्रवण करा करने पाठ करा करने। बंधु सुखदेव मुनि राजा परीक्षित दे मनु और शत्रुपा जिहड़ियां संतानां तीन कुड़ियां हियां उनका चरित्र सुनाते हैं, जिंदे विच भगवान एक कुड़ी दे घर कपिल देव मुनि बनी आए, एक कुड़ी दे घर नारायण बनी आए और एक दे घर साक्षात सती मैया प्रगट हुई। किनियां कर्मे वाली ही होती जिन्हें भगवान अवतार ले आए। जेडे दो पुत्र है, एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है उतानपाद। और जेडे प्रियव्रत न उनकी भी तपस्या जी है, भक्ति जेड़ा उनका तेज है वह वर्णन करिए भी भगवान सन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित दी सुनांदे। और राजा उतानपाद का वर्णन करने लगे कि एक राजा है जिनका नाम है उतानपाद। उनकी दो घरालियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। जाए उतानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्योः नेतरायत सुतो ध्रुवः। दो रानियां थी राजा की, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति मतलब जो अच्छी नीति से कार्य को करे, समझ सोच समझ से। और दूसरी का नाम था सुरुचि, मैंने स्वरुचि, रुचि मैंने अपना मन, अपनी रुचि के अनुसार जी कार्य करे। पर जड़िया बड़िया रानियां ही जिनका नाम सुनीति है, उनका एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव 4 साल का है। एक बार अपने पिताजी की गोद में जी बैठी है। छोटी रानी ने देखा कि गोद च बैठे थे, उन ईर्ष्या जागी मने च। ईर्ष्या जागी थे घूंगड़ी तो फड़ी बाहर कड़ी उड़े, बाजू से पकड़ा, गोद में से बाहर निकाल दिया। कहा अरे यदि इस गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले नारायण की भक्ति करो। और जब नारायण प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए आए तो कहना मुझे छोटी माँ के गर्भ से जन्म लेना है। इस गोदी च बोने का काबल हो लो जो मेरे ढिडू जन्म लेंगे। सोचन लगी जे इन्ना ईर्ख प्यो करना भैया तो मेरे ढिडू जो जन्म लैग वो क्या नौकरी चाकरी करेगा। ईर्ष्या जागी ना। पर बंधु होई वही जो राम रच राखा होंदा हुआ जेड़ा परमात्मा ने पहले मिथे दा है। अस लख जतन करी लैचे ना साढ़े आखे दे किश नहीं होना। तू कर वही जो तू चाहता है, लेकिन होगा वही जो वो चाहता है। आज ध्रुव जी हम बाहर कटे ना गोदी चा दौड़ते दौड़ते अपनी माता जी को लाया और रोंदे रोंदे मां ने पूछा पुत्र क्यों या क्यों रोए करना है। किश नहीं बोली सकिया, इयां डुस्की डुस्की है रोवादा बच्चा। डुस्की डुस्की पता बोल रोंदा, डुस्कना मतलब इयां रोवादा भी है तो हिचकियां ले ली रोआ करता है। जियां कोई सर्प की कुछ ना डंडा मारे दा होवे ते फिर वो फिर खिलारी खिलारी फूका मारदा ना। आज ध्रुव भी ऐसा रोवादा आखन लगे मां तुस आखदी है छोटी माता जी बड़ियां अच्छियां न, पर अज जी उन्हें गल आखी ना उन्हें शब्द रूपी मान हृदय विच चुपा कर देन। ऐसा क्यों बोलिया। हुण मां ने जिले पूरी गल पुछी पता चलिया ना अज मां दा हृदय भी थोड़ा जिहा घबराया। सोचन लगियां जी ऐसी कोई गल सुरुचि दे मने विच ऐही भी ते मेरे कन्नै सांझी करदी हां। ये ते कोरे कागज न बच्चे, इहदे कन्नै क्यों ऐसा बर्ताव कीता। बंधु जीवन च कदे अस भगवान दी मनदे हां ना ते छोटे बच्चे भगवान का रूप होंगे। बार बार साढ़े पूजनीय शास्त्री जी महाराज बोरिया वाले बाबा जी कथा भी एक जय घोष कराते हैं केड़ा बोलो बाल कृष्ण लाल की
कि जेडे जिन्ने भी बाल सखा ना उनके विच कौन बसदा है? भगवान वास करता है, परमात्मा वास करता है। बाल सखा। और कदे भी बच्चे कन्ने ना जिद्दां नहीं करनी, बच्चे च भगवान का रूप दिखना। मन्निया कि सियाने आपस में कई बार लड़ाई झगड़े होंदे ते साड़ियां गल्लां बातां बंद हो जांदियां, पर बच्चे कुसै दे भी होण ना कदे अपना रोह क्रोध बच्चे ऊपर नहीं कटना। बच्चे भगवान का रूप ने। पर अज सुनीति सोचन लगी हाँ, जे मैं बच्चे की अज अच्छी शिक्षा नहीं दी ना, ये हृदय विचों दाग बनिया ना कि मेरी छोटी माँ ने क्यों गोद विचा कढ़िया। हुण देखो अंदरों तो उन्हें भी कष्ट है, दुख है, चोट लगी है हृदय की, पर बाहरों हौसला दिया करती हैं, बच्चे की अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं, अच्छे माता पिता का जो कर्तव्य उसे निभाना चाहती हैं। इसलिए आख लगी पुत्र, जो छोटी माँ ने गोद विचा बाहर कढ़ी इन्नी गल आखी कि जाओ पहले नारायण की पाओ, उत्थे उन्हें आख्यो मेरे ढिडू जन्म लियो, उनकी गोद विच बैठो, ते बुरा क्या खेद विच। ये जेडे साडे माता पिता है ना, अज नहीं ते कल इन्हें सानू छोड़िए चली जाना, इन्दियां गोदियां साडे कोला दूर हो जानियां, जां अस इन्हें गोदियां नहीं छोड़िए चली जागे। पर वो जेडे परम पिता परमात्मा ना, उनकी गोद ऐसी है जेड़ा उनकी गोदी च एक बारी बही जांदा, फिर कुसै दी हिम्मत नहीं कि वो बावां दा पगड़ी तुसीं बाहर कढी सके। इसलिए जाओ, मैं आज आज्ञा देनी है तुझे, नहीं जाओ तुझे जी है भगवान जी की गोद विच बैठना है, नारायण की गोद विच बैठना, जाओ भक्ति करो। बदले की भावना नहीं भरी, शिक्षा दी कि सचमुच जाओ ना नारायण की पूजा करो, भक्ति करो, उसी पाओ। मंदो कदे कोई साढ़े कन्ने उल्टा सीधा व्यवहार करे भी ना, उसका प्रति उत्तर नहीं दियो। उस चीज़ की अपने अंदर झांकी मारिए देखो कि मेरे को ऐसे गुण हैं या नहीं है, तो वो पैदा करो, वो कोशिश करो बंदो। कई बार साढ़े बच्चे गलतियां करिए आंदे, कुछ सियाने के मुँह लगी आन, तो अस के पता बच्चे च ऐसी भावना भरी उड़ जाए कि पुत्र चिंता नहीं कर, तू बड़े भी है ना तुम्हें बदला ले। अस बदले दी भावना भरी उड़ने, जो बदले की भावना भी बच्चे बड़े होंगन तो अपना लक्ष्य कुछ पांगन भला, उन्हें तो बदला ही लेना भी। पर यह शिक्षा मिलती है। आज 4 साल के ध्रुव मां ने आख्या पुत्र जाओ भगवान जी की गोद विच बैठो जी, नारायण की भक्ति करो। 4 साल का बच्चा कितना मासूम होंदा है। पत्थर रखा हृदय ऊपर, ध्रुव दी भेजी उड़िया वन विच। उन जंगल विच जाकर दे ध्रुव बड़े समझदार है भगवान की पाने लई, पर इन मार्गदर्शन करने लिए आज भगवान विष्णु ने नारद मुनि की भेजा। और नारद मुनि केड़े मंत्र का जप करते हैं? हर समय हर पल श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहिए नारायण नारायण नारायण, कहिए नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, वृंदा नारायण नारायण नारायण, वृंदा नारायण नारायण नारायण, बंसी नारायण नारायण नारायण, बंसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कहिए नारायण नारायण नारायण, कहिए नारायण नारायण नारायण।
भगवान नारायण का नाम जपते रहते कौन? नारद जी। नारद का मतलब क्या है? नरम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो सबको ज्ञान दे। जिसी कुछ भी कुछ जीवन च मुश्किलात आंदी है नारायण आनी ओदा मार्गदर्शन करते ने। आज ध्रुव कर उजागर दे भगवान जी दी पाने ले रस्ते विच कौन आइए परीक्षा लेने ले? नारद मुनि आइए। और जिसी नारद जी का दर्शन होइए उसी भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। नारद जी पूछते न पुत्र कुछ जा कर दियो? ध्रुव आखन लगे मैं ना भगवान दी पाने ले जा करना। नारद जी पूछते ने भगवान कुछ बसते भला? ध्रुव ने बड़ा शैल उत्तर देता, आख लगे भगवान ते हर जगह बसते न, कण कण विच मैं सुनिया, परंतु मैं ना उनकी गोद विच बैठना चाहना, मैं प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना चाहना। भी दसो प्रगट कियां हुंदे न? नारद जी पहले तो परीक्षा लेंदे कि देखो एवें कुछ क्रोध विच नहीं आया हुआ बच्चा, ते क्रोध टलिया ते जंगल दे विच डर लगना शुरू हुई है। आख लगे पुत्र अली तेरी छोटी जी उम्र है, खेलने कूदने नहीं, दूध पीने नहीं, मक्खन खाने नहीं, जा घर चली जा। ताजा ताजा फुल खिड़े दा है ते थोड़ा जिहा धुप दा सेका लग गया ते वो फुल कमलाना शुरू हो जांदा। आख लगे तुस भगवान जी जिसी पाने ले जा रहे हो ना, उसी पाने आस्ते महात्मा लोग हजारां हजारां साल समाधियों विच बिताई उड़दे, एक झलक भगवान की नजर नहीं आती। कई वर्ष बीत जाते एक झलक नजर नहीं आती। तुम तो अभी बच्चे हो, बालक हो, अभी तो जाओ, खेलने कूदने की आयु है, जाओ, आपके माता पिता फिक्र कर रहे होंगे, लौट जाओ। पर ध्रुव कहने लगे नहीं, मैं लौट करके तब वापिस जाऊंगा जब मेरे भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। मैं नारायण को पाए बिना अगर वापिस नहीं जाऊंगा, ये वचन है मेरा मेरी मां के साथ। नारद सोचने लगे जिसी में शिक्षा देन आया है ना, ये तो मेरे को बद ज्ञानी लगा करता है। आख लगे पुत्र जे सचमुच भगवान जी दी पाना चाहना ना, जाओ द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। और फिर भी मैं आखा ये कई महात्मा उम्र बिताई उड़िया ते नजर नहीं आए भगवान, झलक नहीं नजर आई, बड़ा मुश्किल है, वो इना सौखा भी नहीं। पर ध्रुव आखन लगे मैं वापिस साधु जाना है, जो दसना चाहते हो ना कोई अच्छा मार्ग दसो जिसके कन्नै मेरा कल्याण होवे। तो मंत्र दिता 12 अक्षर का मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र केड़ा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये विच कितने अक्षर? 12 अक्षर। और ध्रुव ने एक बूटे थल्ले आसन लाया और इस मंत्र का जप करना शुरू किया। सवेरे बैठे शाम होइए उठे नहीं, मंत्र भी नहीं छोड़िया। असें 1-2 घंटा बोना हुआ तो साड़ा शरीर सानू आज्ञा नहीं दिंदा, तो उत्थे बैठे दे भी मन कई बार साड़ा पता नहीं कुछ चक्कर लाई होंदा, पता नहीं कुछ घुमा होंदा। अस बैठे दे पंडाल चुनने तो मन कुछ होर लगे दा होंदा, अखा बंद करने तो 50 कार्य चेता आई जाते कि अज फलाना नहीं होया, तो क्या पता ये चेता भुल गया कि अच्छा कथा की ही चला रही, हाली तो कथा विच मन नहीं लगा था उतरो कदों। पर ध्रुव ने ऐसा मन लाया उस मंत्र दे विच कि सवेरे बैठे शाम रात बीतीए, दूआ दिन होइया, रात आईए, दुई त्रीया दिन शुरू होइया, त्री रात होइए, चौथा दिन, मतलब 3 रातां 3 दिन बीतीए। ध्रुव ऐनी उठे ना खोली आखां दे अखे भीतर झांकी दिखना चाहते हैं भगवान नारायण दी। 3 रातां 3 दिन बीतीए, 3 दिन बाद अज अखां खोलियां ते सिर्फ उठिए के किता नित्य कर्म किता। थोड़ा जिहा अल्पाहार फल थोड़े जे पाए, जेडे जंगल दे विच कंद मूल फल मिले ना वो खाते परतिए वेइए। हुण परतिए 3 दिन बाद उठे। इयां करते करते 1 महीना बीती है। 1 महीने च मात्र किन्ने बारी उठे? 10 बार। अस व्रत भी करने ते रजिए फलोहार भी करने, एक बारी नहीं 3 समय कन्नै करने ते फिर भी इयां 2 दिन लगता हुण होश नहीं है, कमजोरी हुई है शरीर की। पर सोचो जिहड़ा मासूम कोमल फुल्ला ले लेखा खिड़े दा
और बालक मासूम भगवान की भक्ति लगा करन एक महीना यह व्रत करते जिन्हें केवल 10 वार एक महीने च थोड़े थोड़े फल खाते बनने बेचनी है और शरीर इन्ना सुंदर है जिसला आया हूँ एक महीना बीती है ना इन्ना पतला होइए दा शरीर रंग काला होइए दा अखियां कोल कंडल पेइए दे इयां शरीर दियां पसलियां नजर आना शुरू होई इयां मुरझाई जंदा ना तो पकड़ने फुल सेके कन्ने ऐसा रूप होइया पर मंत्र नहीं छोड़िया मंत्र जपदे जा दे निरंतर त्रिरात्रांते कपिराथवधराशन कपिथवधराशन आत्मविद्यानुसरेण मासं निन्यार्चयन् हरिम हरि का अर्चन करने लगे। एक मास बीत गया ध्रुव ने आसन नहीं छोड़ा मंत्र जपते जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बंधुओं दूसरा महीना भी बीत गया। अब दूसरे महीने में भगवान का दर्शन जब नहीं हुआ तो भक्ति मजबूत की अपनी। हमारे जीवन में भक्ति करते करते यदि कोई कष्ट आए तो हम भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं बंधुओं। परंतु ध्रुव के जीवन में कष्ट नहीं अधिक कष्ट आया और जितना कष्ट आए उतनी ही भक्ति को मजबूत करते गए। पहले महीने में तीसरे दिन उठे, दूसरे महीने में छठा दिवस 6 दिन बिताई उड़े 6वें दिन उठा कर देना और मात्र 5 दिन उठे एक महीने च आज फल भी छोड़ी उड़े फल त्यागी उड़े कियां द्वार मगांग इसलिए घास खाना शुरू की जंगल दे विच और दूआ महीना बीती है भगवान का दर्शन नहीं होया। त्रिया महीना शुरू होया त्रिये महीने विच ध्रुव ने घास भी त्यागी उड़ी पानी पीए त्रिये महीने च भक्ति कीती। दिन वधाए 9 दिन बाद उठे दिन वधांदे जादे भक्ति और बढ़ती जादी है। चौथा महीना लगी या 12वें दिन उठे मात्र 2-3 बारी महीने च उठे हुण ते पानी भी छोड़ी उड़िया केवल साह पिया करते हैं एक चीज छोड़ते जादे और जिहड़ी छोड़ी ना उसी प्रति स्पर्श नहीं किया। 5वां महीना लगी या 5वें महीने च अपना साह रोकना शुरू करी उड़िया और भगवान की झांकियां भीतर नजर आना शुरू हुई। ये थोड़ी थोड़ी भाव जुड़ना शुरू हुई है जियां 6वां महीना लग गया हुण भगवान जी का दर्शन नहीं होया अपनी भक्ति और मजबूत की और बंधुओं अंतिम दिन चला करते ही अपना साह रोकी उड़िया कि भगवान जदों तक तुहाडा भी दर्शन नहीं होगा अदों तक मैं उन साह भी नहीं लेना। अपना साह रोकी उड़िया और श्वास जैसे ही रुका त्रैलोकी का श्वास रुकने लगा और देवी देवता विष्णु की शरण में जा रहे हैं। कहते भगवान हमारा श्वास रुकने लगा। भगवान कहते धरती पर एक छोटा सा मेरा प्यारा भक्त जो घोर तपस्या में लीन है जिसने अपना श्वास रोक लिया इसलिए हम और आप सबका श्वास भी रुक रहा है। तो देवता कहते जाओ प्रभु पहले ऐसे भक्त को दर्शन दो नहीं तो हमारा भी प्राण रुक जाएगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जड़ी झांकी ध्रुव हृदय विच दिखा कर देना वो झांकी साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करिए भगवान विष्णु पीतांबरी धारण की दी मोर सिर मुकुट हाथ विच कमल शंख खड़ग और सुदर्शन चक्र लिए प्रकट हुए और पुकार्या पुत्र
मुझे क्यों याद कर रहे थे? ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोली, जो झांकी हृदय में नजर आ रही थी वही स्वरूप वन में सामने प्रकट हुआ। गदगद हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई और उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं और बोल कुछ नहीं रहे। और भगवान ने उसी समय शंख लिया, ध्रुव के गले के साथ स्पर्श किया। आयु कितनी है? 4 साल 6 महीने, मात्र 6 महीने भगवान की भक्ति की, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया और स्पर्श किया। जब भगवान ने शंख, कभी स्कूल में नहीं गए, अभी विद्या ग्रहण नहीं की, संस्कृत में भगवान की स्तुति करने लगे। 40 श्लोक गाए और 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की। और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन जिनके ऊपर भगवान की कृपा या ना उनके आस्ते कोई चीज मुश्किल नहीं। मूकं करोति वाचाला पंगुम लंघयते गिरे यत्कृपां त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई आ वो ते कदे जीवन च बोलना नहीं जानते हो ना, वाचाल होइए ते बोलना शुरू कर लेंदे। और जे भगवान की कृपा हुई आ ते जेड़े कदे चल ही नहीं सकते ना, बड़े बड़े पहाड़ लंघी जंदे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, गिरि मैंने पहाड़ों को पार कर जाते यदि कृपा भगवान की हो जाए। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, शंख स्पर्श किया और स्तुति गाने लगे। जिसने कभी पुस्तक को खोल करके नहीं देखा, रचना करने लगे बंधु। और भगवान ने ध्रुव को दोनों कर कमलों के द्वारा जैसे ही स्पर्श किया और जो पहले वाला रूप था, जैसे घर से आए थे वैसे ही फूल की तरह खिल उठे, दिव्य रूप बन गया उनका और गोद में लिया और उसने किया। पूछने लगे, पुत्र मुझे क्यों याद किया? तो ध्रुव कहते, प्रभु आज मुझे जिस गोद में बिठाया ना, जीवन भर मैं इस गोद से उठना नहीं चाहता। मुझे इसी गोद का आसरा मेरे लिए बनाए रखना। भगवान कहने लगे, पुत्र चिंता मत करो, मैं आपके लिए इस गोद रूपी एक ऐसे आसन की घोषणा करता हूँ, आपको वरदान देता हूँ। परंतु अभी आपको बहुत सारे कार्य संपन्न करने हैं। जाओ अपने राज को लौट जाओ, और जब आप संसार को छोड़ करके आएंगे तो आपके लिए एक नए लोक का निर्माण होगा। एक बखरा लोक बनाई उड़िया जिदा ना है ध्रुव लोक। और ध्रुव वापस चली अपने घरे नहीं। हूँ जियां ये गल महलें च पुजी, पूरी प्रजा विच फैली है और प्रजा विच सारा चर्चा ले पी। हुण जेडे उतान पा दे पुत्र ध्रुव ने 4.5 साल ने भगवान की पाई लिया। हूँ जिले मंजिल प्राप्त हुई ना, जिसी पता लगा था वो दुए ने चर्चा करते न, अच्छा ध्रुव ने भगवान जी की पाई लिया, वो तो मेरा भी मित्र है। कोई आखदा मेरा पुत्र है, कोई आखदा मेरा बंधु है, कोई आखदा सखा है। बंधु ये ऐसा मार्ग है जो तुस चल गए ना, सारे लत्तां खिंचने वाले होने, साथ चलने वाला कोई नहीं होना, साथ निभाने वाला। पर जदों मंजिल मिली आग ना, जेडे तुंदे विरोधी ना वो भी कन्नो ये चली पौने कि नहीं वो साड़ा भी कुछ लगता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर भगवान जी की कृपा हुई है उनके ऊपर सारे अपनी अपनी कृपा कर देना। आज ध्रुव प्रतोइये वापस जाकर दे पूरी प्रजा सहित राजा स्वागत ले आए और हाथ विच जोत वाली थाली, स्वागत वाली थाली मानो छोटी माँ ने पकड़ी हो, छोटी रानी ने पकड़ी थी आरती उतारने लिए। क्यों? क्योंकि जिन्हें भूंगड़ी तो बड़ी बाहर कटे ना गोदी चा, अज वह आरती तुआरने लिए सारे को लाग गया पंक्ति च खड़ोती दियां। पर जियां ध्रुव ने लिखिया उन्दियां नजरां मिलियां ना, नजरां झुकी गई छोटी मां दियां। क्यों झुकी गई? क्योंकि ध्रुव ने जो शब्द है ना उनके ऊपर खरा उतरिए दसिया। जेडे उन्हें बोले ना अज आखन लगे मां अज मैं नारायण की गोद प्राप्त करी है। मां दी नजरां झुकी गई, क्षमा लगी मंगना हथ जोड़ी है, मैं माफ करी उड़ो, मैं बड़ी बड़ी गलती की थी, तुसें दी गोद भी चा कटिया। पर उस वेले ध्रुव ने हाथ पकड़े कि मां जे अदों तुस मेरा ये मार्गदर्शन नहीं कर दिया ना, मैं उस गोदी विच नहीं कट दिया तो मैं इस गोदी विच बेह भी नहीं सकता। ये सारा श्रेय तुसें दी जंदा, तुस मेरियां गुरु हो। लेटिया मत्था टेकिया अपनी छोटी मां ने।
फिर अपने पिताजी दी प्रणाम किया, फिर अपनी बड़ी मां दी प्रणाम किया। बंदो छोटी रानी दे भी पुत्र है जिहदा नाम है उत्तम। और बंदो एक बारी उत्तम यक्षिक ने लड़ा कर लड़ते लड़ते मौत भी प्राप्त हुई है। ध्रुव ने बचाने का प्रयास किया पर नहीं बचाई पाए। आखिर दे विच उस राजगद्दी ऊपर कौन बैठे? ध्रुव के बैठे और 36,000 साल राजपाट को गया। अंत दे विच मृत्यु दे सिर दे ऊपर पैर रखिए ध्रुव अपने लोक दे विच चलिए। बंदो केड़े लोक विच? ध्रुव लोक दे विच। जिसी आज अस ध्रुव तारा भी आखने, माता मान लोइया का तारा भी आखियां। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और बंदो ये जड़ा ध्रुव तारा कोई और नहीं जिन्हें 4.5 साल विच परमात्मा दी पाई लिया। साड़ा दे बचपन बीती आ, जवानी बीती, बड़ेपा बीती आ, हुण ते वृद्धावस्था आई। पता नहीं हली भी सारा मन भगवान विच नहीं लगा करता। ये साढ़े अंदर दा जड़ा अंधकार है वो नहीं मिटा करता। पैर भी बनाई ला चौथा कर। ये साढ़े अंदर दा अंधकार नहीं मिटा करता। तो आओ अपना मन भगवान के चरणे विच ला जाए।